मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इस पे तामीर पे हुक्म इम्तनाई अराजी तनाज़े की बेस पे और ये मौजूद हैं हम इस वक्त उस मस्जिद के बिल्कुल सामने। और यहाँ एक फ़रीक है जिन्होंने कॉल किया हमें और हम इनसे बात का आगाज़ कर रहे हैं। तो मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा के मतलब क्या कहते हैं जी, क्या नाम सुना? मेरा नाम जी अली मोहम्मद। वालिद मोहम्मद आलम। उम्र कितनी है? 85 साल। 85 साल होने दसो भाई, तुसा मी बुलाया मतलब नहीं गल करो, क्या गल है? ये जनाब 3 अच्छा 5 मरले जगह इस मस्जिद नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सब दे छोड़ी है अल्लाह मस्जिद ने नाम पर। मस्जिद ने नाम पर वक्फ की थी है। कोई तहरीर का सबूत है जी? जी नाजरीन, ये इनके पास सबूत है वक्फनामे का। ये हम आपको कैमरे की नज़र से सारा दिखा रहे हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ गए और इसके बाद इसी का ये इन फरीकैन के दरमियान जब मामला आगे बढ़ा तो ये कोर्ट में गए हैं। तो इस पर ये पटवारी की रिपोर्ट है जिसमें वो मौके की सूरत हाल बता रहा है और इस पे डेट है 8/9/2025। इस पे तहसील और गर्दावर और नायब तहसीलदार की तस्दीक है। ये इसका इंतकाल है और इसमें बाकायदा ये आप देख रहे हैं कि वक्फ नामे का हवाला दर्ज है सब रजिस्ट्रार। और यूँ ये मामला इनके दरमियान फिर चला जाता है अदालतों में और यूँ हुक्म इम्तनाई समानी से DC मेंबर या कम से कम इस वक्त कमिश्नर के पास ज़ेर-ए-कार है और हुक्म इम्तनाई जारी है कि यहाँ तामीर तो हो चुकी, प्लस्तर ना हो। इस मामले को लेकर के आज मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ और यहाँ लोग मौजूद हैं। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन दे रहे हैं कि ये बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे हैं समानी से आने वाला रोड, संदोआ क्रॉस मारूफ जगह और बिल्कुल बहुत दूर इस वक्त जो जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं रिच पहाड़ी, इसके नीचे है बंडाला और इसके बैक साइड पे कलाला डींग और सेंट्रल में अरसल ये को गला खोड़ी की और इस जानिब समानी और यूं ये रोड यहाँ से निकलकर आगे बढ़ रहा है जंडी चौंतरा और फिर बेम्बर समानी ये लोकेशन। और इस पे खला पैड़ा ये जो ऊंचाई है, स्लोप है, इस पे ये मस्जिद की तामीर है। अब बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस वक्त टू द पॉइंट बात करें जी, असल गल हुण क्या है? असल गल है जी हिस्सेदार है एक कौन है ना इनो फदर से वल्द नेक आलम रहना कुथा है भला तुसा ने तो उन्होंने आपस में रिश्ते के दाद पोतरे हो नहीं जी? असं दाद पोतरे नहीं है। नहीं तुसा ने जिस वक्फ की थी है वो क्या लगना उसने? वो उसने तया दादा सी ओ दाद पोतरे हाँ जी। जमीन जितों शिफ्ट हुई। हाँ जी। अच्छा हुण गल क्या है भाई, इस जगह नहीं गल करो, इत्थे क्या रहा मामला? इतना कोई मामला नहीं है। फिर मैं बुलाया क्यों है? हिस्सेदार तो है पीछे है। अच्छा इतना उस तुसा ने हुण मुतालबा क्या आखना क्या चाहते हो? असा ये आखना चाहते हैं कि जो स्टे लगा क्यों लगा, ये मस्जिद है अल्लाह ने घर है। अच्छा उसने हिस्सा जिधर बनना तुसा ने अभी उधर जगह है उत्थे उसी मिल सकता उसी क्या हिस्सा है तो माड़ा हिस्सा जरा दे जितना उसने हक अगर किसी जगह बनना या नहीं तो वो और जगह खुली मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। तो उस तुसें अदालत या स्टे नहीं रियायत मिलनी है कि 5 मरले में अगर बने भी तो ये अगर उसने हिस्से जो निकल जाता भी अगर उसने 10 मरले जगह है तो दूसरी जगह खाली कितनी है इससे भी? खाली जनाब 10.5 कनाल उसने बननी है, माड़ी 7.5 है। नहीं उसने और जड़ी 10.5 उसने हिस्सा बनना है। हाँ जी। इतना कितना बनना? इतने 5 कनाल कोई मरले बनना पर 2.5 कनाल हिस्सेदार है, 2 ही पुफियां लूंगा। खाली कितनी जगह है इस मस्जिद तो अलावा कितना रकबा है? 21 कनाली सी वो हुण बाकी मौजूद है। 20 कनाली 15 मरले बाकी है। वो इस मस्जिद तो अलावा मौजूद है। हाँ जी। उसमें अगर उसी 10 कनाल भी मिले फिर भी रकबा बचना। हाँ जी। तो मस्जिद तुसा मतलब है भी ये 5 मरले है इसना उस नाल कोई हक मुतासर नहीं होना। अच्छा जनाब तुसा ने कहना 10 कनाल मौजूद नहीं है, मतलब उसना रकबा 1 कनाल 14 मरले उस लैनी है साडे कोल। अच्छा। एक अरफैन कोल 1 कनाल 1 कनाल 5 मरले। अच्छा चलो जितनी भी है उसना मौकफ उसको लो ले लवांगे क्योंकि साडे को जगह मौजूद और भी है असा वकफ कर दी है साडे ना ते हुण कोई नहीं जगह रही ना। ये रिकॉर्ड ही आ गया, मैं देख लिया रिकॉर्ड दसना। अच्छा तुस जाने हो कि वो इस मसले ने मस्जिद ने मामले स्टे ना लगा है तो वो इस मुदाखलत ना करे तो इसलिए मामला केड़े अदालत विच है? इस वेले कमिश्नर कोल है, हाई कोर्ट विच है। हाई कोर्ट नहीं? हाँ जी। मीरपुर कमिश्नर कोल है। मीरपुर कमीशन कोल है
हाई कोर्ट भी उसकी तैयार। अच्छा तो फिर हाई कोर्ट ही जगह है तो मीडिया उस कोई रोल नहीं प्ले कर सकना ना साड़ा इख्तियार है ना असा की ये जायज़ है कि अस अदालती मामले की जेरे फैसला ही है अस तुसाने पुलिस ने मामले तो मकामी मामले की डिस्कस कर सकते हैं तो मस्जिद की तकने हैं भाई इस विच क्या कम है हूँ कितना बाकी रह गया बाकी प्लस्तर हो गया प्लस्तर हो रहा मस्जिद हर चीज़ मुकम्मल है कोई बनने ना कोई रोला नहीं। अच्छा तो चलो आओ जी मस्जिद नाजरीन आपको लिए चलते हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद में देखते हैं कि क्या कुछ तामीर है और कितना बाकी है और इस क्लिप को फौरी वाइंड अप करते हैं। रोड के बिल्कुल साथ है ये पानी की निकासी का माकूल इंतज़ाम किया गया है। ये थोड़ी सी मामूली सी स्लोप है और ये रहा जी मस्जिद का नक्शा और मस्जिद की बनती हुई सूरत हाल और इसमें हर चीज़ मुकम्मल है। हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई ना ही कपड़े बदलने की या जूते बदलने की। ये प्लस्तर का काम जारी है और इस पे हुक्म इम्तनाई लगा दिया गया है कि प्लस्तर रोक दें। ये इनका तनाज़ा है और या इस मामले को ये ज़ेर बहस लाएँ। हमें इसमें ये इख्तियार नहीं है कि हम अदालती किसी मामले को ज़ेर बहस लाएँ। तो ये रिपोर्ट फ़िल वक्त माकूल हद तक हो चुकी जो इनका मामला था पुलिस की हद तक या स्टे के मामले में ये फरीक की हद तक कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तमाम मामला इन्हें अपने वकला के ज़रिए डिस्कस करने हैं कमिश्नर को और मुतल्लिका अदालत में हमारे मुतल्लिका ये केस नहीं ताम कुछ और आखना था गल करो। इसमें तहसीलदार साहब ने जितना भी काम किया जी उस जगह आ गई वो हमारी तकसीम नहीं की थी बल्कि मेरा सिर्फ हिस्सा किया बाकी 21 कनाली करनी चाहिए थी इस 7 कनाली करना पाया। अच्छा तुस को और गल क्या आखना चाहते हो? तहसीलदार साहब को जाने का तरीका है। अच्छा ये कुर्सी से बैठे होना सी मैं खड़ा होना सा माड़ी 85 साल माड़ी उम्र है मैं खलोगा तरीके सुनना सा बह के सुनना सी। अच्छा तो फिर तहसीलदार साहब पूछने फजल हसन साहब केड़ी तरीक तो दी जाए। अच्छा फिर जनाब फजल हसन साहब दसने सन तो तरीक देना सी। वाह जी। अच्छा ये दसो कि तुसा कोई जितनी गल्लां आखने हो बाकी भी बंदे कोई गल घट तो नहीं रह गई कुछ और आखना चाहते हो? जिस वक्त बंदा कुरान पर हाथ रख के इंसाफ से कुर्सी से बह जाए उसने बंदे ना इंसाफ करना चाहिए। तहसीलदार ने खुद मसा इजाजत दी थी पहला जो शुरू की मस्जिद उन्हें स्टे उन्हें लवाई थी क्योंकि फिर तहसीलदार आके उन्हें नाप के जगह मसन उन्हें आखिया मस्जिद नहीं तो होता तुम काम जारी शुरू कर सकते हो। मस्जिद शुरू कर दी हूँ मसन प्लस्तर कर रहे हैं मसन उसने दोबारा स्टे लगा दी क्योंकि साढ़े को मौजूद ये मैं सारे देख ले जी नाज़रीन ये बात उसी बात को रिपीट कर रहे हैं और ये मामला चूँकि मुतल्लिका अदालत तहसीलदार ने अगर इजाज़त दी तो वो बाला अदालत में बाला ऑफिसर के पास चले गए और यूँ ये मामला अदालती और मुतल्लिका कोर्ट के वही इसको डिस्कस करेंगे। हम इनकी बात जो है वो मुकम्मल कर चुके और अब इस क्लिप को वाइंड अप करते हैं। ये कुछ और कहना चाहें जो बात मुतल्लिका है उसको? अच्छा तुस फाइनल में गल दसो को गल रहनी है वैसे गल क्या आखना चाहते हो? ये गल जी असी मस्जिद मसन प्लस्तर हो रही है क्योंकि प्लस्तर हो जाए मसन इसना काम मुकम्मल हो जाए क्लीयर हो जाए मस्जिद मसन तैयार हो जाए क्योंकि साढ़े को रकबा पे उसने बननी है जिन्नी 10 कनाल है या 5 कनाल है जिन्नी बननी है साढ़े को 21 कनाल मसन 20 कनाल और साढ़े को रकबा पे है उसमें असा उसी हिस्सा देना मसन हिस्सा अपना वो लै सकना क्योंकि इस मस्जिद मसन वकफ हो गई अल्लाह ना चली गई है कागजां विच इसी ना ओदी है ना हुण साडी है क्योंकि असा ये मस्जिद मसन प्लस्तर जी रह गया काम मसन होना चाहिए मसन शुरू किया जाए बस जी। अच्छा जरा फजल हुसैन तुसां मुखालिफ है उसने भी हक है उसने मौकफ भी होना चाहिए ना या नहीं मौकफ होना चाहिए तो जे को पटवारी अदालत या को पार्टी या इलाके ने लोग नहीं तुसा नहीं गल होगी ना वो तो उस देने ना तुसा तो अपने दस देते उसने भी मौकफ लिया जाए या नहीं मैं वो उसकी भी हक हासिल है। तो हुण जनाब अस क्लिप की वाइंड अप करने मैं कुछ गुजारिश करना जी नाजरीन ये बात वाइंड अप होगी क्लिप हमने इसको ज़्यादा तवील हो गया इस पर माजरत चाहते हैं अपने ऑडियंस से। ये बात ख़त्म होगी कि यहाँ जो प्लस्तर हो रहा है इनका काम है प्लस्तर भी बराए नाम रह गया तो ये 5 मरले प्लस्तर का मामला हो जाए। इसमें पुलिस और दीगर जो इंतज़ामी मामला हैं उन पे इनकी रिक्वेस्ट है। तो चूँकि ये हमारे मुतल्लिका अदालत में या किसी कोर्ट में या किसी मजिस्ट्रेट के पास केस वो मीडिया का उसमें कोई रोल नहीं ना बनता है ना पार्टियों का रोल बनता है। ताहम इनकी अपनी एक सादगी है। इनका कहना है कि जो अगर उसका फरीक मुखालिफ का कोई रकबा है तो उसके लिए वसी रकबा अभी मौजूद है तो हमें ये रिलैक्स दिया जाए ताकि मस्जिद आबाद हो, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाए, कुरान पाक की तिलावत हो। और इसी पे हम इस क्लिप को वाइंड अप करते हैं। अगर इसमें कोई हमारी ना दानिस्ता तो नहीं ना दानिस्ता को कोताही या कोई बात किसी को इलीगल लगे तो उसकी हम माजरत चाहेंगे चूँकि हमने ये दानिस्ता नहीं बनाई, ये रिपोर्ट कलेक्ट की है बड़े एक एहतियात के साथ। तो चाहेंगे आपसे ये कहते हुए बताते हुए
चौधरी फजल रहमान, आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुखातिब रहा हूँ मैं। पाकिस्तानी ज़र कब्जा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खिता के गरबी जम्मू के ज़िला भिबर के तहसील समानी के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे शाहराह जम्मू पर खला पैड़ा के मकाम से अल्लाह हाफ़िज़।